प्रत्यक्ष को प्रमाण किस बात की जरूरत है। मेरे पास कंपनियों की सूची है। राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शराब बंदी जिस राज्य में है, उस राज्य का राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में शराब कंपनियों से चंदा लिया। तो इसका लिए गुनाहगार कौन? तेजस्वी यादव की लालू यादव। गुनाह भी नहीं आपने तय किया और आपने क्या दावा कर दिया। कल तो 27 तारीख है, या कहिए शराब मंगवाने के लिए। तो मैंने कहा है कि जो एक्ट है उत्पाद अधिनियम की धारा 30, अगर आप शराब मंगवाइएगा तो आप पर कार्रवाई होगी, जेल जाइएगा लालू जी की तरह, और 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। तो मानसिक रूप से तैयार रहिए। दारू मंगाइएगा, लाल घर जाइएगा। देश के अंदर में संविधान है, किसी को भी जाति के आधार पर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाषाई कुसंस्कृति है यह। समाज के हर तबके के बारे में विभिन्न ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वभाव बदले तब न। कानून का इंजेक्शन भी दिया जाता है, उसके बावजूद भाषागत बदलाव नहीं होता है। और हम लोग सदन में संकल्प लेते हैं, जब शपथ लेते हैं कि हम धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे, तो हम तो उम्मीद ही करते हैं। और साथ ही साथ आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए बिहार के लिए है कि जो बाढ़ प्रबंध क्षेत्र बिहार माना जाता था, 356 लोग, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा है कि 356 लोग मारे गए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई। वह किस बात से हुई मृत्यु? वज्रपात से। और बाढ़ से कम लोगों की मृत्यु हुई। तो राष्ट्रीय आपदा सूची में बांग्लादेश में वज्रपात राष्ट्रीय आपदा सूची में है। तो केंद्र सरकार उसको आपदा सूची में शामिल करे। और इस संबंध में 12/2/2026 को ईमेल द्वारा 16वें वित्त आयोग को, मैंने तो केवल वज्रपात की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने लू को भी इस संबंध में आपदा को प्राकृतिक आपदा में सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह हमारे लिए एक सुकून की बात है। अरे मीडिया बॉय हो गए हैं, सदन में नहीं बैठेंगे, गृह विभाग के बजट पर में भाग नहीं लेंगे, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना राय नहीं व्यक्त करेंगे। आते हैं, लगता है कि कुछ खतरा महसूस हो रहा है कि पार्टी में टूट तो नहीं हो जाएगी। इसी का अवलोकन करने आते हैं। चैम्बर में आए, मीडिया से बात किए, हिट एंड रन। माननीय तेजस्वी यादव जी, जिनको सदन की कार्रवाई में भाग लेने में लज्जा महसूस होता है, राज्य के फर्जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो, तो उनके दावे फर्जी होते हैं। वो अब मीडिया बॉय हो गए हैं। अब उनके बयान को गंभीरता से कोई नहीं लेता। सदन में आए, ऑफिस में गए और मीडिया से बातचीत कर लिया, ड्यूटी ओवर। तो जनता इनको पॉलिटिकली ओवर मान चुकी है। और साथ ही साथ कौन भरोसा करेगा आप पर? न महागठबंधन का घटक दल कर रहा है, और साथ ही से AIMIM सब ने सवाल खड़ा किया है कि अगर आप सेकुलरिज्म के पोषक हैं, हमने मदद की है, बारी तेजस्वी यादव आपका है, तो तेजस्वी जी से पूछना चाहिए था ना कि AIMIM के दावे पर तेजस्वी जी आपका नजरिया क्या है, काहे कार्रवाई होगी। शराब लेके आप आइएगा, फाइल के नीचे लाइएगा, झोला में लाइएगा, आप कहें कि हम यहाँ लाएंगे, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, तो बात से इधर उधर मत जाइए, सीधा सीधी रहिए। जो दावा किया था, मीडिया के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल कब आप आइएगा, आपके हाथ में शराब का बोतल रहेगा। पुलिस विभाग इस बात का प्रतीक्षा करेगी कि बिहार उत्पाद अधिनियम के धारा 30 में किस विधान पार्षद को बुक करना है।